राहुल गांधी को हरियाणा इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और 10 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन की तरफ से सबूत मांगे गए हैं इलेक्शन में गड़बड़ी के। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि गड़बड़ी जो है वो वोटर लिस्ट में की गई है। राहुल गांधी को अब उनसे दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जा रहा है और 10 दिनों के अंदर दस्तखत करके जो है हल्फनामा पेश करने के लिए भी कहा गया है। तो लगातार ये देखने के लिए मिल रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से इसको लेकर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से एक ही व्यक्ति की तरफ से अलग अलग जो पोलिंग बूथ हैं उनके ऊपर अपनी वोट डाली गई है, किस तरीके अलग अलग राज्य में जाकर उसकी तरफ से वोट डाली गई है। जो अलग अलग लोग हैं जो उनका एड्रेस है वो शून्य उसके ऊपर लिखा गया है और पिता के नाम के ऊपर भी कुछ भी टाइप कर दिया गया। तो अलग अलग इसके प्रेजेंटेशन जो है वो राहुल गांधी की तरफ से दिखाए गए थे, लेकिन इसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से और हरियाणा के सीईओ की तरफ से भी इसको लेकर सबूत मांगे गए हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने 10 दिन का समय दिया है। उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी की तरफ से मांग की जा रही थी इलेक्शन कमीशन से कि उनको डिजिटल जो रिकॉर्ड है वो मुहैया करवाए जाए, ताकि वो उनका कहना था कि फिर इससे जल्दी वे काम जो है कर सकते हैं और जल्दी जो गड़बड़ी हुई है इसका खुलासा कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उनकी तरफ से 2 सीटों के ऊपर जो पूरी जांच की गई उसको लेकर उनकी तरफ से सवाल जरूर खड़े किए गए। मेरे साथ मेरे संवाददाता मृदुल इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। मृदुल, किस तरीके से इसको देखा जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि अब 10 दिन का समय दिया गया है जो सबूत है पेश करने के लिए? जी बिल्कुल, राहुल गांधी द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं खास करके हरियाणा चुनाव पर जो वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने 10 दिन का समय राहुल गांधी को दिया है कि 10 दिन के अंदर वह प्रूफ दें कि जिस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए हैं कि वो आरोप सही है या नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी ने अपने आरोपों में ये भी बात कही थी कि करीब 8 जिले ऐसे थे जिसके अंदर कांग्रेस जो है करीब 22,000 कुछ 780 के करीब वोटें थी जिनसे उनको हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए कि वहां पर वोटर लिस्ट के साथ जो है छेड़छाड़ की गई। कई लोग जो थे जिन्होंने 2-2 बार वोट दिए, इसके साथ ही तमाम कई चीजें थी, जिसके बाद से लगातार यदि राजनीतिक गलियारे की बात की जाए तो वहां पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं उनके लगातार बयान सामने आ रहे हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ट्वीट कर इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वह लगातार देश भर के अंदर जो है झूठ फैलाने का काम कर रही है। अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बात बोली। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और बोली कि जिस प्रकार से 22,000 करीब वोटों का जो हवाला राहुल गांधी द्वारा दिया गया है, यदि वही 22,000 वोटें बीजेपी को पड़ती तो करीब 10 जिलों के अंदर बीजेपी को भी और जीत जो है वहां पे मिल जाती। तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि जिस प्रकार से इस जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर हरियाणा के अंदर राजनीति जो है वो काफी गर्मा गई है। और अब 10 दिन का समय जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा उनको दिया गया है कि 10 दिन के अंदर वो प्रूव करें कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो सही है या नहीं है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है अपना आगे जो है कार्रवाई करेगा। जी बिल्कुल मृदुल, एक तरफ जहां पर राहुल गांधी की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दी जाती है उसके अंदर जो स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिलते हैं उसमें देखा जाता है कि एक व्यक्ति का नाम है, अलग अलग नाम है, लेकिन उनके ऊपर जो एड्रेस है वहां पर शून्य लिखा गया है। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिनके पिता के नाम के साथ कुछ भी टाइप कर दिया गया है। एक ही नाम के कई व्यक्ति जो है देखने के लिए मिले हैं। तो इसका जिक्र वो प्रेजेंटेशन के जरिए करते हैं, लेकिन उसको उसके बाद काउंटर भी किया जाता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहा गया, कई ऐसी चीजें पेश की गई कि जो दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में वैसा नहीं देखा गया। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो भी राहुल गांधी ने जितने भी वहां पर जो स्क्रीनशॉट दिखाए, प्रेजेंटेशन के अंदर स्क्रीनशॉट दिखाए, उसको नकारते हुए कहा कि वो डेटा उनके डेटा से मैच ही नहीं कर रहा। इसके साथ ही उन्होंने इस चीज को, इसी के कारण उन्होंने जो है राहुल गांधी को समय दिया और उनको कहा कि जो डेटा उन्होंने वहां पर शो किया उस डेटा का वो प्रूफ ला कर दें, उसको प्रूव करें कि भाई ये जो डेटा है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन जो है वहां पर कार्रवाई करेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हो चाहे हरियाणा के चुनाव हो, उसको लेकर राहुल गांधी ने बहुत बड़े आरोप लगाए कि वोटर लिस्ट के अंदर जो है छेड़खानी की गई। अब इस चीज को लेकर जो है इलेक्शन कमीशन भी काफी ज्यादा जो है अलर्ट है और इलेक्शन कमीशन जो है काफी सख्ती से इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्होंने 10 दिन का समय राहुल गांधी को दिया है कि जब 10 दिन के बाद राहुल गांधी अपना जवाब इलेक्शन कमीशन को देते हैं तो उसका इलेक्शन कमीशन क्या कुछ फैसला लेता है, देखने वाली बात होगी। मृदुल, ये भी लेकिन देखने के लिए मिल रहा है कि राहुल गांधी और विपक्ष के जितने लीडर हैं वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि आखिरकार जो आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसको लेकर आखिरकार जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है। अगर एक जांच हो जाए तो इसके साथ साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि डिजिटल रिकॉर्ड्स जो है उनको मुहैया करवाई जाए ताकि वो सच सामने ला सके।
जी बिल्कुल, लगातार जो विपक्ष है वो इसी चीज़ को लेकर जो है आरोप लगा रहा है और विपक्ष भी लगातार यही कहना है कि इस मामले की जो है जांच होनी चाहिए। इसी को लेकर जो है इलेक्शन कमीशन ने भी यही बात कही है कि पहले उनको इस चीज़ के प्रूफ मिल जाए, उसके बाद इस मामले की जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है जांच की जाएगी कि किन किन इलाकों के अंदर जो है वोटर लिस्ट उनके अंदर छेड़खानी की गई है। और ये सारी बात तभी साफ हो पाएगी जब राहुल गांधी जो है इन चीज़ों के प्रूफ दे पाएंगे, उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई करेगा। ठीक है मृदुल, धन्यवाद फिलहाल की सारी जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि किस तरीके राहुल गांधी इन 10 दिन में और क्या क्या जो दस्तावेज हैं, जो सबूत हैं, वो पेश कर पाते हैं। तो इसके आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा वोटों में फर्जीवाड़े का आरोप लगाने के बाद हरियाणा में भी राजनीति तेज हो गई है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी और भाजपा ने 38 सीटों के ऊपर जीत जो है वो हासिल की, तीसरी बार सरकार बनाई। राहुल गांधी का जब से वोटों की चोरी होने का बयान आया है, तभी से भाजपा को पूरे देश और हरियाणा में इस वक्त जो घेरा जा रहा है, तिलमिलाहट हो रही है, जिस पर अब कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और जयप्रकाश जेपी ने भी सवाल खड़े किए। हरियाणा के अंदर जब से हरियाणा बना है तब से 15वीं विधानसभा है, लगभग आज तक सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस को मिला, तो इस बार मिला। लेकिन 18-20 हजार वोट से किसी तरीके से मैनेज करके भाजपा ने इलेक्शन मैनेजमेंट से सरकार बनाई है। लोगों के जनभावना, व्यापक जनभावना से बनी हुई सरकार नहीं है। यही हमारा कहना है। अगर जनभावना होती तो खट्टर साहब को यूं बदलना ना पड़ता। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो हरियाणा में ही चलाते। कई इनके मुख्यमंत्री 3-3, 4-4 टर्म भी रहे, मगर उनको बदलना पड़ा। वो यहाँ के लिए नहीं, लेकिन उनको सेंटर में। इस देश के प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए प्रजातंत्र के मंदिर में SIR पे चर्चा करना चाहते हैं। पार्लियामेंट होता है प्रजातंत्र का, लेकिन बीजेपी को पता लग गया कि वे सारी तुम्हारी चोरी, सरकार को पता लग गया कि राहुल जी के हाथ लग, और राहुल जी ने इस देश को एक आईना दिखाया। और अब आज हमारे कुछ साथियों ने बताया कि लोकसभा के चुनाव से पहले एक विधानसभा क्षेत्र में 9000 वोट बढ़े, एक के घर में ज्यादा वोट हैं, और विधानसभा के चुनाव से पहले 7-7 हजार वोट। हमने भी चाहा कि हरियाणा प्रदेश में जो हमारे साथ ठगी हुई है, हमारे वोट की चोरी हुई है, हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ। ये भाजपा के लोगों ने उन लोगों के साथ अन्याय किया है, जुल्म किया है, जो हरियाणा में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते। तो ये जो गुस्सा बढ़ रहा है कई दिन से, इसलिए बीजेपी का कोई भी नेता इसका सामना करने